त्योहारों के महीने अक्टूबर में भी भारतीय शेयर बाजार में वो चमक नहीं दिखी जो आमतौर पर इस समय देखने को मिलती है। दरअसल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की तरफ से इस महीने रिकॉर्ड तोड़ते हुए करीब 94,000 करोड़ के भारतीय शेयर बेच दिए गए। आंकड़ों के मुताबिक इतना बड़ा पैसा पहले कभी नहीं निकाला गया है। त्योहारों के महीने अक्टूबर में भी शेयर बाजार में इस बार वो चमक नहीं देखने को मिली है जो हर साल देखने को मिलती है। लगातार इस बार रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भारतीय शेयरों को बेचा गया और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। इससे पहले मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के समय एफपीआई ने 61,973 करोड़ की निकासी की थी, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। लेकिन अक्टूबर 2024 में यह रिकॉर्ड टूट गया, जिससे भारतीय शेयर बाजार पर दबाव बना है। ये विदेश निवेशक जब भी अपना पैसा निकालते हैं तो भारतीय शेयर बाजार में भूचाल आ जाता है। बता दें कि विदेशी निवेशकों को ऐसा करने की वजह समझने के साथ ही भारत के शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की अहमियत भी आप समझ सकते हैं। भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने में विदेशी निवेशक एक का बड़ा हाथ होता है, लेकिन पहले विदेशी निवेशकों के लिए नियम कानून थोड़े अलग होते थे। अब सरकार ने सब कुछ आसान कर दिया है। पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सब अकाउंट्स और क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स जैसे अलग अलग नाम थे, जिनके लिए अलग अलग नियम थे। लेकिन अब इन सबको मिलाकर एक नया नाम दे दिया गया है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। एफपीआई का रिकॉर्ड देश के कैपिटल अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट में रखा जाता है। बता दें कि बीओपी से पता चलता है कि एक साल में देश में कितना पैसा आया है और कितना बाहर गया है। सेबी शेयर बाजार का रेगुलेटर है। सेबी ने 2019 में एफपीआई के लिए एक नए नियम बना दिए थे, जो 2014 के पुराने नियमों की जगह ले चुके हैं। हाल ही के सालों में भारत लगातार विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को आकर्षित कर रहा है। 2023 तक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के अनुसार रजिस्टर्ड एफपीआई की संख्या 10,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। भारत की तरह ब्राजील में भी 2023 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में तेजी देखी गई। विदेशी निवेशकों ने जमकर ब्राजील के शेयर बाजार में निवेश किया। भारत और ब्राजील जैसे देशों में बढ़ता एफपीआई दिखाता है कि विदेशी निवेशक उभरते बाजारों में अपना भरोसा दिखा रहे हैं। जब कोई कंपनी या व्यक्ति किसी दूसरे देश में सीधे बिजनेस में पैसा लगाता है तो इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसमें निवेशक का उस बिजनेस से सीधी भागीदारी मिलती है, जैसे कोई फैक्ट्री लगाना या किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना। एफडीआई भी किसी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। इससे देश में नई नौकरियां पैदा होती हैं, टेक्नोलॉजी आती है और इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है। जबकि एफपीआई में शेयर बाजार के जरिए किसी कंपनी में भी पैसा लगाया जा सकता है। बता दें कि जब विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाते हैं तो हमारे फाइनेंशियल मार्केट में कैपिटल की बाढ़ आ जाती है। इससे मार्केट में पैसा घूमता रहता है और कंपनियों को आसानी से फंड मिल जाता है। वहीं एफपीआई बढ़ने से शेयर बाजार में रौनक आ जाती है, शेयरों की कीमतें बढ़ जाती हैं, निवेशकों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, लेकिन कभी कभी इसमें जबरदस्त भूचाल भी देखने को मिलता है। भूचाल लाने में बड़ा हाथ होता है विदेशी निवेशकों का। जब विदेशी निवेशक बड़ी मात्रा में शेयर खरीदते हैं तो बाजार में भी तेजी आ जाती है, शेयरों की मांग बढ़ जाती है, उनकी कीमतें आसमान छूने लगती हैं। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि किसी और देश में ज्यादा फायदा है या भारतीय बाजार में कोई जोखिम है तो वो अपने शेयर बेचकर पैसा निकाल लेते हैं। इससे शेयरों की कीमतें गिरने लगती हैं और बाजार में मंदी आ जाती है। एफपीआई का निवेश भी किसी देश की अर्थव्यवस्था पर ही असर डालता है। अगर एफपीआई किसी देश में निवेश कर रहा है तो उस देश की मुद्रा मजबूत होगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। एफपीआई का निवेश बाजार में अस्थिरता भी ला सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, इसलिए एफपीआई को यहां उच्च रिटर्न मिलने की उम्मीद भी होती है।